सीआरपीएफ और पुलिस ने श्रीनगर में हुए एनकाउंटर में हिजबुल के टॉप कमांडर सैफुल्लाह को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि एनकाउंटर में जिस आतंकवादी को मारा गया है वो 95% हिजबुल का चीफ कमांडर था। वहीं सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को जिंदा पकड़ा है। आतंकी बीजेपी नेताओं की हत्या में शामिल था। कमलनाथ के चुनाव प्रचार पर लगी रोक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक पर रोक लगाई है। हाथरस केस की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में होने वाली है। सुनवाई के दौरान डीएम हाथरस प्रवीण कुमार और निलंबित चल रहे एसपी विक्रांत वीर को हाईकोर्ट में इस मामले में उनके बयान वाले हलफनामे को पेश करना है। जयपुर में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक को जाम कर दिया, जिस कारण इस रूट की 16 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा। गुर्जरों ने एक बार फिर सरकार से 5% आरक्षण की मांग दोहराई है। राजस्थान में गुर्जर कर्नल बैसला के नेतृत्व में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में कल राष्ट्रपति चुनाव होगा। डेमोक्रेट खेमा जहां कोरोना से निपटने में ट्रंप की नीतियों को नाकाम बता रहा, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप चीनी वायरस के बहाने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। पिछले बार की तरह इस बार भी ट्रंप सर्वे में पीछे हैं, लेकिन वह बाजी पलटने का दावा कर रहे हैं। बुरहानपुर में डेढ़ तलाई में देर रात सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं तीनों मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस पंचनामा कर मृतकों की पहचान करने में जुट गई है। भोपाल में पिता की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज लड़की ने अपने हाथ की नस काट ली। ट्विटर पर टैग करने के बाद डीजीपी ने लड़की का इलाज शुरू करवाया। अपने पिता को न्याय न दिला पाने के कारण लड़की ने यह कदम उठाया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 12 लाख के करीब पहुंच गया। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 37 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 20 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82 लाख 29 हजार के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 75 लाख 42 हजार मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1 लाख 22 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5 लाख 62 हजार हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 45 हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 723 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1 लाख 72 हजार के पार पहुंच गए। प्रदेश में 7 मौत से कुल आंकड़ा 2958 पहुंच गया। वहीं 1107 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1 लाख 60 हजार पहुंच गया। अभी 8538 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 34 हजार के पार पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1443 नए मरीज से आंकड़ा 1 लाख 88 हजार पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 22 हजार पहुंच गई है। 49 मौत से कुल आंकड़ा 2150 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 1321 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1 लाख 64 हजार के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 116, जांजगीर में 152, दुर्ग में 46 नए मरीज मिले हैं। आईपीएल के 54वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। वहीं राजस्थान टूर्नामेंट से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई है। दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने राजस्थान को 192 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में राजस्थान 9 विकेट के नुकसान पर 131 रन ही बना पाई। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अबू धाबी में मैच खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे से शुरू होगा। मध्य प्रदेश के 28 और छत्तीसगढ़ की मरवाई सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों का प्रचार कल शाम से थम गया है। अब सभी प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतरेंगा में बोट क्लब और रिसोर्ट का शुभारंभ किया। कोरबा जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद ज्योत्सना महंत ने शिलालेख से पर्दा हटाकर सतरेंगा में विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं को प्रदेशवासियों को समर्पित किया। जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी शिवनारायण का राम वन गमन पथ के तहत 35 करोड़ रुपए से विकास कार्य होगा। राज्योत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल तरीके से राम वन गमन पथ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में कई मंत्री शामिल हुए। धमतरी में धान खरीदी सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ किसान यूनियन ने 5 दिनों तक धरना दिया। किसान यूनियन की मांग है कि समर्थन मूल्य पर सरकार धान खरीदी जल्द प्रारंभ करे, प्रति एकड़ 24 क्विंटल धान की खरीदी हो। वहीं मांग पूरा नहीं होने पर किसान यूनियन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी में है। छतरपुर कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। 29 तारीख को वाहन चेकिंग के दौरान विधायक की गाड़ी रोकने को लेकर चुनाव आयोग की टीम से विधायक का विवाद हुआ था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ।
बिलासपुर जिले के बिला निवासी एक किसान का अपहरण कर 50,000 की फिरौती मांगने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पीड़ित अशोक कुमार को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं से एक बोलेरो वाहन, 6 मोबाइल जब्त किया गया है। कबीरधाम जिले के बेंदा गांव के वार्ड का एक राजस्व सर्वे रिकॉर्ड नहीं है। मामले की जानकारी जब 18 बैगा आदिवासियों को हुई तो ये सभी तहसील कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं। वहीं मामले में कलेक्टर ने सर्वे को त्रुटिपूर्ण बताते हुए रिकॉर्ड जल्दी दुरुस्त करने का दावा किया है। रायपुर के बीरगांव स्वास्थ्य केंद्र के बाहर महिला की डिलीवरी कराने पड़ी। कोरोना के डर से महिला की भर्ती में देरी हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बिना डॉक्टर के जमीन पर ही महिला की डिलीवरी कराई, जहां महिला ने नवजात को जन्म दिया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना में पदस्थ आरक्षक पर एक घायल युवक ने मारपीट का आरोप लगाया। युवक का आरोप है कि आरक्षक इब्नुल पठान के ऊपर लात घूसों से जमकर मारपीट की गई और निर्माणाधीन सड़क पर ढकेल दिया गया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं सीतापुर एसडीओपी ने कहा कि आरक्षक को फंसाने के लिए बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं। राजिम पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजे की खेप लेकर उड़ीसा से महासमुंद जा रहे थे। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सूरजपुर के रामानुजगंज नगर पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से नशीली दवा का जखीरा भी बरामद किया है, जब दवाओं की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। सोशल मीडिया में नाबालिग लड़की का वीडियो वायरल करने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फेसबुक पर दोस्ती का लड़की का नंबर लिया और अश्लील फोटो वीडियो लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगे और वायरल कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा जिले के सीतापुर तहसीलदार के लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीजेपी नेता सहित दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिना अनुमति रैली निकालना, चक्का जाम और प्रदर्शन करने पर मामला दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले रेत के अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों के साथ बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया था। सरगुजा जिले के सीतापुर में ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन करने वाले युवक विनोद साहू के साथ मारपीट करने पर कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराया था। अब मामले में कांग्रेस नेता सुरेंद्र चौधरी ने युवक विनोद साहू के खिलाफ सीतापुर पुलिस थाने में काउंटर केस किया है। बता दें कि सीतापुर में रेत के अवैध उत्खनन पर लोगों ने प्रदर्शन किया था। केशकाल वनमंडल क्षेत्र के ग्राम भाट गांव में कॉर्पोरेशन की भूमि पर अवैध रूप से मुरुम खनन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। केशकाल वनमंडल की टीम ने दबिश देते हुए खनन स्थल से 2 जेसीबी और एक ट्रैक्टर को मौके से जब्त किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हटा के गैसाबाद थाना क्षेत्र के खेरी गांव में गांजा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी और उनके परिजनों ने हमला कर दिया। आरोपी पक्ष की महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और बंधक बनाने का भी प्रयास किया, जिसके बाद कई थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रण में किया। पुलिस के दावों और सक्रियता के बावजूद भी जबलपुर में अपराधों पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। यही वजह है कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध बढ़ रहे हैं। पिछले 40 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा हत्या और लूट की घटनाएं हुई हैं और पुलिस पुराने अपराधों की भी गुत्थी सुलझाने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते अपराधी अब बेखौफ घूम रहे हैं। जांजगीर चांपा की शिवनारायण पुलिस ने पत्रकार होने की धमकी देकर वसूली करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। 23 अक्टूबर को मुकेश दास मणिपुरी ने थाने में 2000 वसूली करने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपी सत्य ओम प्रकाश कश्यप, शुभम मिश्रा और रवि यादव को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर के वाड्रप नगर में 3 युवकों ने नशे की हालत में एक पत्रकार के घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट में घायल पत्रकार को वाड्रप नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस चौकी में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं मारपीट की घटना से जिले में सभी पत्रकार आक्रोशित हैं। बलरामपुर के सांबरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चरहट के खेत में एक नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कंकाल की पहचान गांव की प्रभु नगीसिया के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को पीएम के लिए भेजकर जांच में जुट गई। शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना के घोरघार में काम कर रहे बिजली कर्मी की करंट से मौत हो गई। घटना से आहत परिजनों ने बिजली कंपनी के ऑपरेटर की पिटाई कर दी। इधर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़वानी के सेंधवा के पास ग्राम बड़गांव में 12 एकड़ के गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। खेत में आग लगने से कितना नुकसान हुआ अभी इसका पता नहीं चल पाया है। खेत मालिक का कहना है कि संभवतः पास वाले खेत में कुछ जल रहा होगा, वहां से चिंगारी उड़कर खेत में आ गई होगी। जांजगीर चांपा के झर्रा गांव में तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में जा घुसा। रात की बात यह रही कि घर में कोई नहीं था और वाहन के ड्राइवर और हेल्पर ने भी कूद कर अपनी जान बचाई, लेकिन घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचा। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत का किला और आगरा के बीच रोड में आदमखोर भालू का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा।
2 दिन पहले गांव के 2 लोगों की जान लेने के बाद भी भालू लगातार भ्रमण कर रहा है और वन विभाग की टीम अभी तक भालू का रेस्क्यू नहीं कर पाई। वन विभाग की टीम लगातार गजराज वाहन से भालू को पकड़ने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को देखते हुए जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने इससे जुड़े नए कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिटनेस की पढ़ाई कराने की पूरी योजना बनानी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां इस तरह के नवाचार आधारित पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। बस्तर जिले के चित्रकूट जलप्रपात आम लोगों के लिए खोल दिया गया। कोरोना के चलते यहां पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई थी। पहले दिन रोक हटाने से पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि चित्रकूट में नवंबर और दिसंबर में बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने के बाद माई जी की डोली दंतेवाड़ा लौट चुकी है। इस दौरान माई दंतेश्वरी की डोली का भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक तरीके से डोली को मंदिर तक पहुंचाया गया। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार डोली के पहुंचने पर पूरे काफिले को औरा भाटा विश्राम स्थल में ठहराया गया। संयुक्त मध्य प्रदेश में मंत्री रहे 7 बार के विधायक महेंद्र बहादुर सिंह का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सरायपाली के फिंगेश्वर में सम्मान के साथ किया गया। उनको श्रद्धांजलि देने अलग अलग दलों ने शोक सभा रखी। इस दौरान शहर के कई नागरिक मौजूद रहे। ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे पर हमले के बाद पड़ाव थाने में हंगामा हुआ। आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा की गाड़ी में शराब बांटी जा रही थी। विरोध करने पर प्रद्युमन सिंह के बेटे पर हमला किया गया। पड़ाव थाना पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। आज दूसरे चरण में मरवाही उपचुनाव के लिए आज 140 मतदान दल रवाना होंगे। मंगलवार को 286 मतदान केंद्र में 1,91,244 मतदाता मतदान करेंगे। सुरक्षा के लिए सीएफ और सीआरपीएफ की 10 कंपनियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव प्रचार थमने के बाद मतदाताओं को लुभाने प्रत्याशी नए नए प्रलोभन देते नजर आ रहे हैं। इस बीच खंडवा में शराब बांटने के दौरान प्रत्याशी समर्थकों ने ग्रामीण की पिटाई कर दी। घटना से नाराज ग्रामीण और पूर्व एमएलए राजनारायण सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। मरवाही में बीजेपी को फिर झटका लगा है। झाबर गांव के सरपंच गणेश पुशाम को कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उत्तम वासुदेव ने अमर अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे के अंदर ही कांग्रेस पे फिर से वापसी करा दी। गणेश पुशाम ने कहा कि मैं दबाव के चलते अमर अग्रवाल के पास गया था। जगदलपुर में पानारंग के मार्ग पर लोगों को चाकू दिखाकर लूटने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 15,000 रुपए कैश के साथ एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपियों पर लूट का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कोरबा के महाराणा प्रताप नगर में बीओ के सुने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। मकान में चोरों ने 3 लाख से अधिक का जेवर पार कर दिया। वहीं राहत की बात यह है कि चोरों ने अलमारी में रखे 1.5 लाख रुपए कैश को चोरी नहीं किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना कर जांच में जुट गई है। जीतू सोनी के नजदीकी नरेंद्र रघुवंशी के सुसाइड नोट अब इंदौर पुलिस भोपाल जांच के लिए भेजेगी। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले नरेंद्र रघुवंशी ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें जीतू सोनी के साथ माया होम में मृतक को आरोपी बनाए जाने पर उसकी छवि खराब होने की बात लिखी गई थी। हाथियों का दल अब गरियाबंद के ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया है। जिले के कोसमबुड़ा गांव में 2 दंतैल हाथी पहुंच गए जो अब भरवामुड़ा गांव के जंगल में रुके हुए हैं। इलाके में हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग बुनियादी कर लोगों को जंगल में नहीं जाने की हिदायत दे रहे हैं। दीपावली का त्यौहार आते ही टेराकोटा आर्टिस्ट देवी दीन के दियों की मांग राजधानी दिल्ली तक होने लगती है। गुड़िया, मैजिक, शंख, बतख जैसे वैरायटी के दिए 30 रुपए से लेकर 100 रुपए तक हाथों हाथ बिक जाते हैं। 5 गुड़िया के सेट वाले दिए देवी दीन प्रजापति की कला का एक शानदार नमूना है जिसकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। हाथरस केस की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में होने वाली है। सुनवाई के दौरान डीएम हाथरस प्रवीण कुमार और निलंबित चल रहे एसपी विक्रांत वीर को हाईकोर्ट में इस मामले में उनके बयान वाले हलफनामे को पेश करना है। कमलनाथ के चुनाव प्रचार पर लगी रोक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक पर रोक लगाई है। जयपुर में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक को जाम कर दिया। इस कारण इस रूट की 16 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा। गुर्जरों ने एक बार फिर सरकार से 5% आरक्षण की मांग दोहराई है। राजस्थान में गुर्जर कर्नल वैसला के नेतृत्व में आरक्षण की मांग करते हैं।
सीआरपीएफ और पुलिस ने श्रीनगर में हुए एनकाउंटर में हिजबुल के टॉप कमांडर सैफुल्लाह को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि एनकाउंटर में जिस आतंकवादी को मारा गया है वह 95% हिजबुल का चीफ कमांडर था। वहीं सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को जिंदा पकड़ा है। आतंकी बीजेपी नेताओं की हत्या में शामिल था। अमेरिका में कल राष्ट्रपति चुनाव होगा। डेमोक्रेट खेमा जहां कोरोना से निपटने में ट्रंप की नीतियों को नाकाम बता रहा, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप चीनी वायरस के बहाने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। पिछले बार की तरह इस बार भी ट्रंप सर्वे में पीछे हैं, लेकिन वह बाजी पलटने का दावा कर रहे हैं। बुरहानपुर में डेढ़ तलाई में देर रात सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं तीनों मृतकों की पहचान भी नहीं हुई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस पंचनामा कर मृतकों की पहचान करने में जुट गई है। भोपाल में पिता की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज लड़की ने अपने हाथ की नस काट ली। ट्विटर पर टैग करने के बाद डीजीपी ने लड़की का इलाज शुरू करवाया। अपने पिता को न्याय न दिला पाने के कारण लड़की ने यह कदम उठाया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 12 लाख के करीब पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 37 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 20 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82 लाख 29 हजार के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 75 लाख 42 हजार मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1 लाख 22 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5 लाख 62 हजार हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 45 हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 723 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,72,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 7 मौत से कुल आंकड़ा 2958 पहुंच गया। वहीं 1107 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,60,000 पहुंच गया। अभी 8,538 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 34,000 के पार पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,543 नए मरीज से आंकड़ा 1,88,000 पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 22,000 पहुंच गई है। 49 मौत से कुल आंकड़ा 2,150 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 1,321 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,64,000 के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 116, जांजगीर में 152, दुर्ग में 46 नए मरीज मिले हैं। आईपीएल मैच दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अबू धाबी में मैच खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे से शुरू होगा। मध्य प्रदेश के 28 और छत्तीसगढ़ की मरवाई सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों का प्रचार कल शाम से थम गया है। अब सभी प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार में जुट गए हैं। ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे पर हमले के बाद पड़ाव थाने में हंगामा हुआ। आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा की गाड़ी में शराब बांटी जा रही थी। विरोध करने पर प्रद्युमन सिंह के बेटे पर हमला किया गया। पड़ाव थाना पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। आज दूसरे चरण में मरवाई उपचुनाव के लिए आज 140 मतदान दल रवाना होंगे। मंगलवार को 286 मतदान केंद्र में 1,91,244 मतदाता मतदान करेंगे। सुरक्षा के लिए सीएफ और सीआरपीएफ की 10 कंपनियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब मतदाताओं को लुभाने प्रत्याशी नए प्रलोभन देते नजर आ रहे हैं। इसी बीच खंडवा में शराब बांटने के दौरान प्रत्याशी समर्थकों ने ग्रामीण की पिटाई कर दी। घटना से नाराज ग्रामीण और पूर्व एमएलए राजनारायण सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। अशोकनगर में पोलिंग बूथ के लिए मतदान दल रवाना हो गए। बता दें कि अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा में मतदान होना है। यहाँ कुल 301 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। पेंड्रा में कांग्रेस और जेसीसी नेताओं में झड़प हो गई। बता दें कि बछरवार गांव में जेसीसी नेता बिना वजह पहुंच गए, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई। बाद में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच झड़प हो गई। मरवाई में बीजेपी को फिर झटका लगा है। झाबर गांव के सरपंच गणेश पुशाम को कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उत्तम वासुदेव ने अमर अग्रवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे के अंदर ही कांग्रेस में वापसी करा दी। गणेश पुशाम ने कहा कि दबाव के चलते अमर अग्रवाल के पास में गया था। दुर्ग जिले में पुलिस राज्य स्थापना दिवस के मौके पर समर्पण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत निराश्रित बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण और सम्मान किया गया। समर्पण अभियान में 240 बुजुर्गों को सदस्य बनाया गया है। पुलिस की यह पहल लगातार जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ स्थापना अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतरंगा में बोट क्लब और रिसोर्ट का शुभारंभ किया। कोरबा जिला पंचायत सभा कक्ष में सांसद ज्योत्सना महंत ने शिलालेख से पर्दा हटाकर सतरंगा में विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं को प्रदेशवासियों को समर्पित किया।
जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी शिवनारायण का राम वनगमन पथ के तहत 35 करोड़ रुपए से विकास कार्य होगा। राज्योत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल तरीके से राम वनगमन पथ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में कई मंत्री भी शामिल हुए। सरगुजा जिले के सीतापुर में ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन करने वाले युवक विनोद साहू के साथ मारपीट करने पर कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराया गया था। अब मामले में कांग्रेसी नेता सुरेंद्र चौधरी ने युवक विनोद साहू के खिलाफ सीतापुर पुलिस थाना में एक काउंटर केस किया। बता दें कि सीतापुर में रेत के अवैध उत्खनन पर लोगों ने प्रदर्शन किया था। धमतरी में धान खरीदी सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ किसान यूनियन ने 5 दिनों तक धरना दिया। किसान यूनियन की मांग है कि समर्थन मूल्य पर सरकार धान खरीदी जल्द प्रारंभ करे, प्रति एकड़ 24 क्विंटल धान की खरीदी हो। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर किसान यूनियन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी में है। बलरामपुर पुलिस ने 2 ठेकेदारों से 2 नाबालिग समेत 6 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया। आरोपियों ने मजदूरों को काम के बहाने चेन्नई और तमिलनाडु ले जाकर बेच दिए थे। शिकायत पर डौरा पुलिस ने ठेकेदारों के चंगुल से मजदूरों को आजाद कराया। बड़वानी शहर के कर्मचारी कॉलोनी स्थित एनवीडीए दफ्तर में आज सुबह अचानक आग लग गई, जिससे दफ्तर में रखे सरदार सरोवर बांध संबंधित पुराने रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। आगजनी की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बहरहाल आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। बड़वानी के सिंधवा के पास ग्राम बड़गांव में 12 एकड़ के गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। खेत में आग लगने से कितना नुकसान हुआ इसका भी पता नहीं चल पाया है। खेत मालिक का कहना है कि संभवतः पास वाले खेत में कुछ जल रहा होगा, वहां से चिंगारी उड़कर खेत में आ गई। मंदसौर में मतदान कर्मी के हार्ट अटैक से मौत हो गई। पीजी कॉलेज में पदस्थ लिपिक सुधीर जोशी की चुनाव सामग्री वितरण करने के दौरान मौत हो गई। मृतक लिपिक राजीव गांधी पीजी महाविद्यालय में मतदान सामग्री का वितरण कर रहा था और इसी दौरान ये घटना हुई। दमोह के देहात थाना इलाके में 2 वाहनों में भिड़ंत हो गई। सागर स्टेट हाईवे पर हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 5 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर में पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिन नाबालिग लड़की घर से नाराज होकर निकली थी, तभी आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। छतरपुर कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया। 29 तारीख को वाहन चेकिंग के दौरान विधायक की गाड़ी रोकने को लेकर चुनाव आयोग की टीम से विधायक का विवाद हुआ था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। सरगुजा जिले के सीतापुर तहसीलदार की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीजेपी नेता सहित दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बिना अनुमति रैली निकालना, चक्का जाम और प्रदर्शन करने पर मामला दर्ज किया गया है। कुछ दिनों पहले रेत के अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों के साथ बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया था। बिलासपुर जिले के बिला निवासी एक किसान का अपहरण कर 50,000 की फिरौती मांगने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पीड़ित अशोक कुमार को भी सुरक्षित बरामद करा लिया गया। अपहरणकर्ताओं से 1 बोलेरो वाहन, 6 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। कबीरधाम जिले के बेंदा गांव के वार्ड 1 का राजस्व सर्वे रिकॉर्ड नहीं है। मामले की जानकारी जब 18 भैगा आदिवासियों को हुई तो ये सभी तहसील कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक चक्कर काट रहे। वहीं मामले में कलेक्टर ने सर्वे को त्रुटिपूर्ण बताते हुए रिकॉर्ड जल्दी दुरुस्त करने का दावा किया है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना में पदस्थ आरक्षक पर एक घायल युवक ने मारपीट का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि आरक्षक इब्नुल पठान के ऊपर लात घूंसों से जमकर मारपीट किया और निर्माणाधीन सड़क पर ढकेल दिया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं सीतापुर एसडीओपी ने कहा कि आरक्षक को फंसाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। राजिम पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजे की खेप लेकर ओडिशा से महासमुंद जा रहे थे। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सूरजपुर के रामानुजगंज नगर पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से नशीली दवा का जखीरा बरामद किया। जब्त दवाओं की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। जांजगीर चांपा की शिवनारायण पुलिस ने पत्रकार होने की धमकी देकर वसूली करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। 23 अक्टूबर को मुकेश दास मानिकपुरी ने थाने में 2000 वसूली करने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपी सत्य ओम प्रकाश कश्यप, शुभम मिश्रा और रवि यादव को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया में नाबालिग लड़की का वीडियो वायरल करने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फेसबुक पर दोस्ती कर लड़की का नंबर लिया था और अश्लील फोटो वीडियो लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगे और वायरल कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केशकाल वनमंडल क्षेत्र के ग्राम भाटगांव में कॉर्पोरेशन की भूमि पर अवैध रूप से मुरुम खनन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है।
केशकाल वन मंडल की टीम ने दबिश देते हुए खनन स्थल में 2 जेसीबी और एक ट्रैक्टर को मौके से जब्त किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हटा के गैसाबाद थाना क्षेत्र के खेरी गांव में गांजा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपियों और उसके परिजनों ने हमला कर दिया। आरोपी पक्ष की महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया और बंधक बनाने का भी प्रयास किया गया, जिसके बाद कई थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण में किया गया। शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना के घोरखार में काम कर रहे बिजली कर्मी की करंट से मौत हो गई। घटना से आज परिजनों ने बिजली कंपनी के ऑपरेटर की पिटाई कर दी। इधर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के दावों और सक्रियता के बावजूद भी जबलपुर में अपराधों पर ब्रेक नहीं लग पा रहा और यही वजह है कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध बढ़ रहे हैं। पिछले 40 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा हत्या और लूट की घटनाएं हो चुकी हैं और पुलिस पुराने अपराधों की भी गुत्थी सुलझाने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते अपराधी अब बेखौफ होकर घूम रहे हैं। बलरामपुर के वाड्रॉप नगर में 3 युवकों ने नशे की हालत में एक पत्रकार के घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट में घायल पत्रकार को वाड्रॉप नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस चौकी में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं मारपीट की घटना से जिले में सभी पत्रकार आक्रोशित हैं। बलरामपुर के सामनी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चराहट के खेत में एक नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कंकाल की पहचान गांव के ही प्रभु नगेसिया के रूप में हुई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने कंकाल को पीएम के लिए भेजकर जांच में जुट गए। कोरबा के महाराणा प्रताप नगर में बीओ के सोने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। मकान से चोरों ने 3 लाख से अधिक का जेवर पार कर दिया। वही राहत की बात यह है कि चोरों ने अलमारी में रखे 1.5 लाख रुपए कैश को चोरी नहीं की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना कर जांच में जुट गई है। जगदलपुर में पनारपारा मार्ग पर लोगों को चाकू दिखाकर लूटने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 15,000 रुपए कैश के साथ एक चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों के फिलहाल पहले भी कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों पर लूट का मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पत्थल गांव में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप में चोरी का प्रयास किया, लेकिन शटर तोड़ने से पहले दुकान मालिक पहुंच गया, जिसके चलते चोरों को उल्टे पैर यहां से भागना पड़ा। बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं कुनकुरी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जीतू सोनी के नजदीकी नरेंद्र रघुवंशी की सुसाइड नोट अब इंदौर पुलिस भोपाल जांच के लिए भेजेगी। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले नरेंद्र रघुवंशी ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें जीतू सोनी के साथ माया होम्स में मृतक को आरोपी बनाए जाने पर उसकी छवि खराब होने की बात लिखी गई थी। हाथियों का दल अब गरियाबंद के ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहा। जिले के कोसमबुड़ा गांव में 2 दंतैल हाथी पहुंच गए, जो अब भरवामुड़ा गांव के जंगल में रुके हुए हैं। इलाके में हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग मुनादी कर लोगों को जंगल नहीं जाने की हिदायत दे रहे हैं। कटनी के बरही वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। जिले के जाजागढ़ गांव हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बड़ी संख्या में हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर फसल को बचाने के लिए ग्रामीण रतजगा करने पर मजबूर हैं। वहीं वन अमला हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत का किला और आगरा के बीच रोड में आदमखोर भालू का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन पहले गांव के 2 लोगों की जान लेने के बाद भी भालू लगातार भ्रमण कर रहा है और वन विभाग की टीम अभी तक भालू का रेस्क्यू नहीं कर पाई। वन विभाग की टीम लगातार गजराज वाहन से भालू को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जांजगीर चांपा के जर्रा गांव में तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में जा घुसा। रात की बात यह रही कि घर में कोई नहीं था और वाहन ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। राज्य के लाहौल स्पीति में आज बर्फबारी हुई। वहीं केलांग इलाके में बर्फबारी के चलते सड़कों में बर्फ ही बर्फ नजर आए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को देखते हुए जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने इससे जुड़े नए कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिटनेस की पढ़ाई कराने पूरी योजना बना ली है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां इस तरह के नवाचार आधारित पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आज से ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पहले ही सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए थे। बस्तर जिले के चित्रकूट जलप्रपात आम लोगों के लिए खोल दिया गया। कोरोना के चलते यहां पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई थी। पहले दिन रोक हटने से पर्यटकों की भीड़ यहां पर देखी गई। बता दें कि चित्रकूट में नवंबर और दिसंबर में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं।
ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने के बाद माई जी की डोली दंतेवाड़ा लौट चुकी है। इस दौरान माई दंतेश्वरी की डोली का भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक तरीके से डोली को मंदिर पहुंचाया गया। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार डोली के पहुंचने पर पूरे काफिले को औरा भाटा विश्राम स्थल में ठहराया गया। संयुक्त मध्य प्रदेश में मंत्री रहे 7 बार के विधायक महेंद्र बहादुर सिंह का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सरायपाली के फिंगेश्वर में सम्मान के साथ किया गया। उनको श्रद्धांजलि देने अलग अलग दलों ने शोक सभा रखी। इस दौरान शहर के कई नागरिक मौजूद रहे। दीपावली का त्यौहार आते ही टेराकोटा आर्टिस्ट देवी दीन के दियों की मांग राजधानी दिल्ली तक होने लगती है। गुड़िया, मैजिक शंख, बतख जैसे वैरायटी के दिए 30 रुपए से लेकर 100 रुपए तक हाथों हाथ बिक जाते हैं। 5 गुड़ियों के सेट वाले दिए देवी दीन प्रजापति की कला का एक शानदार नमूना है, जिसकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। भोपाल में रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे गिरकर 13.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं पचमढ़ी में 15.2 डिग्री रहा। 8 साल में पहली बार नवंबर के पहले दिन इतनी ठंड रही। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में 1-2 दिन में और ऐसे ही ठंड रहने वाली है। सर्दी का मौसम आने से प्रदेश के दूसरे इलाकों में ठंड बढ़ेगी, लेकिन पूरे प्रदेश में सर्दी आने में अभी समय है।